नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रीजनिंग, और रीजनिंग में हमने सबसे फर्स्ट टॉपिक जो लिया है वो है अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट में हमने टाइप नंबर 1 लिया है, अक्षरों पर आधारित प्रश्न। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, और थोड़ा हमारा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख जाएँ तो दाएँ से 15वां। अच्छा, सबसे पहले देखिए फर्स्ट लाइन जो इसमें दे रखी है, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख जाएँ। ठीक है, वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख जाए, कहने का अर्थ ये है कि उल्टा क्रम कहाँ से होगा, अब जेड से होगा। मतलब हम इसको थोड़ा सा अपोजिट लिख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। देखिए, मतलब उल्टे क्रम में, मतलब नंबर 1 पे क्या आएगा हमारे पास, जेड आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास, वाई, फिर एक्स, फिर उसके बाद में डब्लू। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास आएगा वी, फिर इसमें आएगा यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, यहाँ पर ओ, एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। देख ली, टोटल 26 हो गया होगा हमारे पास। इसमें नंबरिंग भी दे देते हैं, नंबरिंग देने से आसानी होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20, ऐसे करके हम टोटल 26 हो जाएगा। फ़र्क इतना सा है कि हमने इसको क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, मतलब विपरीत कर दिया इसको। ठीक है, मतलब जेड से स्टार्ट कर दिया आपकी बात। ठीक है, इसको हम यहाँ पर भी समझ सकते थे, लेकिन यहाँ पर और अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, हमने इसको उल्टे क्रम में लिख दिया है, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं छोर से, अब दायां छोर देखिए, अब थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है इसमें, हमने ये मान के चलिए कि हमने इससे वर्णमाला में इंटरचेंज किया है। अरे भाई, जेड को हम नंबर 1 पे ले गए, ए को लास्ट में लिया है, तो इंटरचेंज हुआ है। ठीक है, तो अब यदि हम दाएं से बात करेंगे तो दाएं से नंबर 1 कौन सा होगा, ए होगा, और बाएं से बात करेंगे तो बाएं से नंबर 1 कौन सा होगा हमारे पास, जेड होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, देखिए, दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 15वां अक्षर देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कौन सा आ रहा है हमारे पास, ओ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कौन सा अक्षर हो गया, ओ हो गया। ठीक है, तो अक्षर पे ध्यान नहीं देना है हमें, शब्द जो संख्या दे रही है उस पे ध्यान देना है। ठीक है, 15वां अक्षर के बाएं, 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, ये लीजिए। देखिए, क्वेश्चन में हमसे किनारे से बात की गई है, क्वेश्चन में बोला गया है बाएं से, मतलब किनारे के लिए बोला गया है, कोई भी शब्द नहीं दिया गया है हमें, तो हम इस पर डिपेंड रहेंगे अब। ठीक है, इसके आधार पर करेंगे हम। किनारे में बोला गया है कि ये तो कौन सा है हमारा, दाएं से, और ये बाएं से। ठीक है, आर एल आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको प्लस करेंगे, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 आ जाएगा। अब देखिए, 19 को हम कहाँ से देखेंगे, 19 को हम देखेंगे दाईं ओर से। कहाँ से देखेंगे हम इसको, दाईं ओर से देखेंगे। तो दाईं ओर से 19वां नंबर निकाल लीजिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 क्या आ रहा है हमारे पास, एस आ रहा है। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यदि वर्णमाला, ठीक है, इसको नेट आएंगे, काम में आएगा अभी तक हमारे। यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, लिख दिया हमने उल्टे क्रम में, तो आपके दाएं छोर से, दाएं छोर से, दाएं छोर की बात कर रहा है, मतलब ए से, दाएं छोर से 7वें अक्षर, ठीक है, कौन सा अक्षर है, 7वां अक्षर है। 7वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर, ये लीजिए। पहले तो हमने ले लिया यहाँ पे दाएं छोर से, फिर हमने ले लिया बाएं छोर पे। ठीक है, आर एल, आर एल, और बात किसकी की जा रही है, किनारे की बात की जा रही है। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हमारे पास, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 हो जाएगा। अब 15वां नंबर हम कहाँ से काउंट करेंगे, सबसे पहले हमसे दाएं से बात की जा रही है तो हम दाएं से इसको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या आ जाएगा हमारा आंसर,
ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्रम में, विपरीत वर्णमाला में। देखिए क्वेश्चन वही है। ठीक है, पहले तो बोला गया था कि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दीजिए या फिर इसको विपरीत क्रम भी बोल सकते हैं। ये बात की जा रही है विपरीत वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवां अक्षर, चलो कोई सा भी हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें संख्या पर ध्यान देना है। ठीक है, हमें क्या टाइम वेस्ट, हमें टाइम की बचत करनी है। आगे देखिए 7 हमसे बोला गया है दाएं छोर से, नहीं बाएं छोर से, सॉरी बाएं छोर से 7 हुआ। अब बाएं छोर से बात करेंगे तो नंबर 1 पे क्या आएगा हमारे पास? जेड आएगा। ठीक है, बाएं छोर से 7 हुआ, हम यहाँ पर लिख देते हैं एल, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी होगी। एल बाएं छोर से तो क्या है हमारे पास? 7वें अक्षर, और दाएं से, बाएं छोर से 7वां अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर। ठीक है, के दाएं से 5वें अक्षर। ठीक है, ये बात की जा रही है हमें। अच्छा, इसमें और बोला गया है कि दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर कौन सा होगा। शायद इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है क्वेश्चन में, ये 5वां अक्षर 2 बार दे दिया गया है। ठीक है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ठीक है, तो 7 और 5 एल और आर की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए प्लस हो जाएगा, हम जानते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। और 12 आप लेफ्ट साइड से देख लीजिए, मतलब जेड से काउंट कर लीजिए 12वां नंबर क्या होगा? ओ होगा। 12वां नंबर कौन होगा? ओ होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई हो। देखिए यदि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें दे दिया जाता है कि पहले तो बाएं से 7वां, के दाएं से 5वां, उसके बाद में के दाएं से 5वां, ये हमें दे दिया जाता है, तो टोटल कर लीजिए। इसको भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना हो जाएगा हमारे पास? 17 हो जाएगा। और 17 को काउंट कर लीजिए। आप कहाँ से करेंगे? बाएं से स्टार्ट कर रहा है तो बाएं से काउंट कर लीजिए। 17 क्या आ रहा है हमारे पास? जे आ रहा है। कितना आ रहा है हमारे पास? जे आ रहा है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा हमारे पास? जे आ जाएगा। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है, अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए अब जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, उसमें कहा गया है, ध्यान से पढ़िए, कि पहले अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए ये हमने जो विपरीत श्रृंखला लिख ली है, ये विपरीत श्रृंखला हमारे पास क्या है? ये तो पहला अर्धांश है, ये तो हमारे पास क्या है? पहला अर्धांश है, और ये हमारे पास दूसरा अर्धांश है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पहले अर्धांश को आप उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने का अर्थ ये है कि एन को नंबर 1 पे ले आइए और ए को नंबर 13 पे ले आइए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इसको जमाना पड़ेगा। हमसे कहा गया है पहले अर्धांश को आप उल्टा कर लीजिए, हम कर देते हैं यहाँ पे एम, ठीक है, एल, के, जे, उसके बाद में आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी और ए। और जो दूसरा अर्धांश है हमारा, उसको आप ऐसे कैसे रहने दीजिए। ठीक है, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग देखिए, नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी, नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। देख लीजिए 1 2 3 4 5 और इस प्रकार ये हमारे पास 13 तक तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ये 13 तक हो गई। ठीक है, इसको भी आप लिखना चाहो तो यहाँ से 14 से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ लास्ट से 1 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हमारे लिए बेस्ट यही रहेगा, क्योंकि थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हम। देखिए ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 26। ठीक है, चलिए ये जस्ट इसका अपोजिट। अब देखिए इसको चेंज किया तो अपोजिट कौन हो गया? एम का अपोजिट कौन हो गया? जेड हो गया। चलिए इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है हमें ज़्यादा, हमें क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है, देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, हमने उल्टा कर दिया है, ये इसका पहला अर्धांश है। ठीक है, ये पहला अर्धांश है, इसको हमने उल्टा कर लिया है। उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से 19वां, बाएं से 19वां देख लीजिए कौन आ रहा है हमारे पास? एस आ रहा है। चलिए हमें अक्षर पे ध्यान नहीं देना, हमें संख्या पे ध्यान देना है। 19वां
बाएं से देखिए क्या क्या कहा गया है हमें, पहले अर्धांश को उल्टा कर दिया जाता है तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, फिर से बाएं बोल दिया है, मतलब पहले तो बाएं बोल ही रहा है फिर से हमें बाएं बोल देता है, माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे 10 हो जाएगा। अब देखिए अब 10 हमें ज्ञात करना है 10 पे कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है 10 पे कौन सा अक्षर आएगा, हमसे बोला गया है बाएं के लिए, बाएं के लिए हमसे बोला गया है तो बाएं से 10वां कौन आ रहा है हमारे पास, डी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, कुछ भी नहीं करना, इसको अपोजिट कर दीजिए। देखिए सबसे देखिए इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताता हूँ, इनमें जो टाइम वेस्ट होगा सिर्फ इन चीज़ों को टाइम वेस्ट होगा, तो इसको हम जितना रिपीट करेंगे ना, जितना हम इसको पढ़ेंगे जितना रिपीट करेंगे उतना ईजी वे ये हमको याद होगा, और बिना हम यहाँ पर लिखे, बिना आपके रफ कॉपी में लिखे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करवा पाऊंगा, ठीक है, एक टाइप पर एक पैटर्न पर, क्योंकि मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आप कोशिश कीजिए, हम यहाँ से आपको क्वेश्चन अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हटा देते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यदि वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि पहला अर्धांश तो वैसा का वैसा रखिए, आप दूसरे अर्धांश को उल्टा कर लीजिए, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, इसको हटाना पड़ेगा पूरे को, डबल मेहनत हो गई हमारी ये तो, लेकिन हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमसे कहा गया है कि पहले अर्धांश को तो आप वैसा का वैसा रखिए, तो हम वैसा का वैसा रख देंगे। देखिए ठीक है, उसके बाद में एन यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन एन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सही कर रहे हैं हम, उल्टा कर रहे हैं। ये लीजिए, इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं हम, नंबरिंग तो करना ज़रूरी है। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 7 8 10 11 इस तरह से 13 तक तो यहाँ पर आ जाएगा, और 14 से हम इसको यहाँ पर शुरू कर देंगे, ठीक है। पहले 14 कौन आता था, एन, अब कौन आ रहा है, जेड आ रहा है, क्योंकि हमने इसको विपरीत कर लिया है, उल्टा कर दिया है, किसको, द्वितीय अर्धांश को, ठीक है। ये 18 है, ये 19 है, 20, और ये टोटल हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे 26 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 26 अक्षर यहाँ पर हैं हमारे पास, ठीक है। हम जानते हैं ए एन एक दूसरे के विपरीत है। अच्छा देखिए अब यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। हमसे पूछा गया है द्वितीय अर्धांश आप उल्टा कर लीजिए, हमने कर लिया है द्वितीय अर्धांश हमने इसका विपरीत कर लिया है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 23वां, अच्छा दाएं से 23वां, दाएं से मतलब अब दायां कौन हो गया हमारा, दाएं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन दाएं से जेड से नहीं। देखिए दायां कौन आ रहा है, एन आ रहा है, मतलब दाएं का पहला कौन होगा हमारे पास, एन होगा। दाएं से हमसे कहा गया है दाएं से 23वां अक्षर, तो 23वां हम कैसे भी लें, चाहे जेड को मान के लें चाहे एन को मान के लें, 23वां तो हमारे पास ऊपर ही होगा, और कौन सा होगा, डी होगा। कौन सा होगा, डी होगा। तो हमें अक्षर पे ध्यान नहीं देना है, हमें संख्या पे ध्यान देना है। 23वां दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर, ठीक है। अच्छा दाएं फिर से हमें 12वां अक्षर देता है, तो अक्षर से मतलब नहीं है, संख्या पे ध्यान दो, और दोनों बार दायां और दायां कहा गया है, तो दायां दायां 2 बार आ गया, किनारे से बात की जा रही है तो माइनस कर देंगे हम इसको। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 23 माइनस 12 करेंगे तो 11 आ जाएगा। बात क्या हो रही है, 11 आ गया। अब 11 हम कहाँ से काउंट करेंगे, दाएं से काउंट करेंगे, और दाएं का पहला कौन है हमारे पास, एन है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है। कौन आ रहा है हमारे पास, 11वां अक्षर एक्स आ रहा है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दोनों अर्धांशों को ही आप उल्टा कर लीजिए, दोनों अर्धांशों को ही आप उल्टा कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पहला अर्धांश तो हमारे पास उल्टा कर रखे हैं हम, अब दूसरे को भी कर देंगे हम, ठीक है। तो हम कर देते हैं यहाँ पे दूसरे को भी। देखिए
इसको हटा देते हैं हम यहाँ से और दूसरे अर्धांश को भी हम उल्टा कर देते हैं। ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ए कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए स्टार्ट, ठीक है। तो कर लेते हैं हम इसको, सी यहाँ पर डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी आ जाएगा, एच आई जे है ये ना, के एल एम, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से करेंगे। एम हमारे पास बाएं से नंबर 1 होगा। नंबरिंग देना देखिए ज़रूरी है, नहीं तो नंबरिंग नहीं देंगे तो हम कन्फ्यूजन यहीं पर हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन हमें रॉन्ग नहीं करना, क्वेश्चन सही करने के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, नंबरिंग और जरूर डाल लीजिए इनमें, ठीक है। ये हमारा 13 तक आ गया, 14 से यहाँ पर स्टार्ट है। इसी दोनों अर्धांशों को हमने उल्टा कर रखा है, इसको पहले से हमने उल्टा कर रखा था, लास्ट क्वेश्चन में इस बार कर दिया है। देखिए अब यहाँ पर बात की जा रही है, यदि वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टा कर लीजिए, कर दिया हमने, उल्टा कर दिया जाता है तो दाएं से 15वां। अब दाएं से, दायां कौन है, एन है, एन से 15वां लीजिए आप, तो यहाँ पर 14 तक आ गए हम, ठीक है। सॉरी 13 तो यहाँ तक आ गया हमारे पास, उसके बाद में 14 है 15, ठीक है। 15वां कौन आ गया हमारा, बी आ गया। चलो अक्षरों पे ध्यान नहीं देना है हमें ध्यान देना है संख्या पे, ठीक है। तो 15वां, फिर उसके बाद हमसे कहा गया है दाएं से तो 15वां और बाएं से 7वां, बाएं से 7वां। एक बार तो दायां दे दिया, एक बार बाएं दे दिया, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टोटल 22 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो बात की गई है दाएं से, यहाँ पर बात की गई है लेफ्ट से, तो हम कहाँ से काउंट करेंगे, दाएं से काउंट करेंगे, दाएं से 22वां काउंट करेंगे हम। तो देखिए 14 तक तो यहाँ पर आ गया, सॉरी 13 तक तो यहाँ पर आ गया, यहाँ से काउंट करेंगे तो 13 तक आ जाएंगे। उसके बाद में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 22 पे कौन आ रहा है हमारे पास, आई आ रहा है। कौन आ रहा है हमारे पास, 22 पे आई आ रहा है। आई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हर तरह के क्वेश्चन करवा दिए हैं हमने अक्षरों पर आधारित प्रश्न में, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो है हमारे पास अक्षर युग्म है, ठीक है। तो अक्षर युग्म नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।